देखिए, मुंबई और उसके बाद दिल्ली में एक के बाद एक लगातार 2 जगह एप्पल के स्टोर खुलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सितंबर के महीने में एक खबर आती है कि एप्पल की अगले 4 से 5 सालों में इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाकर 40 अरब डॉलर यानी 3.32 लाख करोड़ से अधिक करने का प्लान है। इसके चलते इंडिया में एप्पल आईफोन बनाने की खबर ने तेजी पकड़ ली थी। उसके बाद मार्केट में ये खबर आई कि इंडिया में आईफोन अब सस्ते हो जाएंगे। लेकिन जब आईफोन 15 लॉन्च होता है, जिसका बेस वेरिएंट ही 80,000 रुपए का है, तो लोगों के आईफोन खरीद पर शो ऑफ करने के सपने पर पानी फिर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होने के बावजूद भी आईफोन इतना महंगा क्यों है। इस बार देखिए, आईफोन को भारत में बनाया जा रहा है तो लोगों को लगा कि वो इसे सस्ते में खरीद पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि दुबई और थाईलैंड जैसे देशों में भी आईफोन 15 को भारत से सस्ते में बेचा जा रहा है। लेकिन क्यों? चलिए आपको इसके पीछे का मैथ्स बताते हैं। सबसे पहले तो इसकी कीमत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में आईफोन 15 के बेस वेरिएंट की बात करें तो फ़ोन की शुरुआती कीमत ही 89,000 रुपये है। फ़ोन का टॉप वेरिएंट 512 GB स्टोरेज के साथ 1,09,999 रुपये मिलाया गया है। अगर दूसरे देशों की बात करें तो आईफोन 15 की कीमत चाइना, अमेरिका, जापान, हांगकांग और कनाडा में सबसे कम है। वहीं चाइना में आईफोन 15 की शुरुआती कीमत 68,523 रुपये है और फ़ोन का टॉप वेरिएंट 512 GB स्टोरेज के साथ 1,02,700 रुपये का बिकता है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ शुरुआती कीमत 68,882 रुपये है और फ़ोन का टॉप वेरिएंट 512 GB स्टोरेज के साथ 77,000 रुपये में है। जो अब आप समझ सकते हैं कि भारत और इन देशों के दामों में कितना फ़र्क है। तो समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत में आईफोन 15 को बनाया जा रहा है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच तो है नहीं। अगर टेक्निकल टीम की बात करें तो बनाने का मतलब ये नहीं कि इसे पूरी तरह से भारत में बनाया जाता है। हकीकत ये है कि आईफोन पार्ट्स को, जैसे कैमरा सेंसर, चिपसेट को अलग अलग देशों से भारत मंगाया जाता है, फिर इसे यहाँ असेंबल किया जाता है। मतलब भारत में बस आईफोन 15 के पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। इसके अलावा आईफोन 15 प्रो सीरीज की कोई भी डिवाइस भारत में असेंबल नहीं होती। ये पूरी तरह से डिब्बा बंद होकर भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। सरकार इन पर 22% इंपोर्ट ड्यूटी, 2% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाती है और इसके ऊपर 18% GST भी लग जाता है। कुल मिलाकर आईफोन 15 प्रो मॉडल्स पर भारत में कुल टैक्स करीब 40% का हो जाता है। आईफोन में अलग अलग कंपनीज के पार्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे सैमसंग और सोनी के कैमरा सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डिस्प्ले LG और सैमसंग से ली जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा केंद्र सरकार सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर, प्रोसेसर पर 18% GST लगाती है और ये सब मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देते हैं। तो अगर पूरी तरह से भारत में बनाए गए आईफोन को खरीदें तो उस पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन अगर पार्ट मंगाकर आईफोन की असेंबलिंग भारत में की जाती है तो PCB पर 20%, कैमरा मॉड्यूल पर 15%, ईयरफोन पर 15%, माइक रिसीवर 15%, डिस्प्ले टच पैनल पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी अलग से देनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि आईफोन खरीदना उतना ही महंगा पड़ा। अब बस इसी वजह से भारत में आईफोन खरीदना महंगा हो जाता है। इन देशों में इंपोर्ट ड्यूटी कम रखा जाता है, आईफोन की कीमत कम होती है और यहीं से आता है हमारा अगला सवाल, कब आईफोन भारत में भी सस्ते होंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है दोस्तों कि आईफोन पार्ट्स को भारत में बनाया जाए। मतलब मोबाइल फ़ोन में लगाने वाले हर आइटम को भारत में ही बनाया जाए। सरकार ने मोबाइल कैमरा, लिथियम आयन बैटरी जैसे प्रोडक्ट भारत में बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम भी शुरू कर दी है। कई कंपनियों ने इसके लिए अप्लाई किया है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले सालों में मोबाइल फ़ोन सस्ते हो सकते हैं। या मोटे तौर पर इस समय भारत में 5 से 7% आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसे बढ़ाकर 25% करने का टारगेट रखा गया है। अगले 2 सालों में दुनिया का हर 5वां आईफोन भारत में ही बनाने का टारगेट है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल चीन वाली अप्रोच चाहता है, वो इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत के टाटा ग्रुप ने एप्पल के सप्लायर वेस्टर्न कॉप के साथ एक डील भी की है। ये पहली बार होगा दोस्तों कि कोई देसी कंपनी आईफोन असेंबल करना शुरू कर देगी। इन सभी डेवलपमेंट का असर आने वाले सालों में आईफोन की कीमत पर देखने को मिल सकता है। भारत इस सेक्टर में अभी नया है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 2 से 3 सालों में भारत पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।